Hey guys, welcome back to our channel Lakshmi Auto Care. So दोस्तों, I would request you all not to skip this part of this video because अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है पूरी वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले जब हम लद्दाख जाते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि भाई लद्दाख जा कैसे रहा है. तो दो ही ऑप्शन है लद्दाख जाने के, बाय रोड या बाय एयर. तो हमने तो दोस्तों बाय एयर चूज़ किया. अब जैसे ही मैंने बाय एयर चूज़ किया तो लोगों ने बोला अबे यार क्या कर रहा है, बाय एयर जा रहा है, सारी जर्नी को तो जो इन्जॉय करना था रास्ते में वो ख़राब हो जाएगी, इतने सुंदर सुंदर रास्ते आएंगे. लेकिन फिर भी हमने फ़्लाइट से जाने का चूज़ किया. अब दोस्तों हमने क्यों चूज़ किया फ़्लाइट से जाने का? क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना था, हमें अपनी ट्रिप को हेक्टिक नहीं बनाना था. एंड वी वॉन्टेड टू इन्जॉय आर ट्रिप, नॉट टू बी एग्जॉस्टेड. सो दोस्तों हमने तो चूज़ किया फ़्लाइट से जाना. अब हम फ़्लाइट से चले गए और हमने वहाँ पे जाके अपना टाइम सेव किया, हमने जाके रेस्ट किया, एक दिन अपना बचा लिया. अब दोस्तों सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि हमें लगता है कि जो बाइकर्स हैं उनका एक्लेमेटाइजेशन जो है, एक्लेमेटाइजेशन का मतलब पहले बता दूं आपको कि जब हम लद्दाख जा रहे हैं, दिल्ली से लद्दाख जा रहे हैं, तो दिल्ली का जो ऑल्टीट्यूड लेवल है वो बहुत लो है और जो लद्दाख का ऑल्टीट्यूड लेवल है वो बहुत हाई है. जैसे कि 14,000 फीट, 15,000 फीट, 18-19,000 फीट तक की ऊंचाई पे आप जा रहे हैं और आपको दिल्ली से डायरेक्ट जाना है. तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो आपको शॉक लगेगा और ऑक्सीजन लेवल आपका डिप करेगा. लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हम भी शॉक रह गए क्योंकि हमें ये सुनने को और देखने को मिला जो फ्लाइट से जाता है उसका एक्लेमेटाइजेशन करना बॉडी को इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बाइक. अब आप शॉक हो गए होंगे गौरव भाई ये क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे ऊपर हम जा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के अंदर ही हैं, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन को अडॉप्ट कर लेगी. लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों. हमें भी शौक लगा सुन के, पहले मैंने भी इस बात पे बिलीव नहीं किया, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ गाइडलाइन में पढ़ा कि ऐसी रिसर्च है लद्दाख की कि अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो ऐसे केसेस ज़्यादा देखे गए हैं बाइकर्स में कि उनको ज़्यादा प्यूकिश फील होता है, उनको ज़्यादा डिजीनेस होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइट वाले. अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों देखो, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका. अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आपकी बॉडी इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, थक चुकी होती है, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है. तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत यूज़ कर रही है, रेस्ट में नहीं है, हेक्टिक है. और हम फ्लाइट से गए, 1 घंटे में लद्दाख पहुंच गए, अपना होटल में चेक इन किया, रेस्ट किया, लेटे हैं आराम से, बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, तो अपना वो रेस्ट हो गया. अब जनरली जो लद्दाख जाता है तो उसकी आइटिनरी क्या होती है? पहले 2 दिन की तो दोस्तों ले में आपको रुकना होता है. तो पहली आइटिनरी दोस्तों आपकी क्या हो गई मैं आपको बताता हूँ. सो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो जनरली आपकी आइटिनरी ये होती है दोस्तों. पहले 2 दिन, डे 1 अराइवल एंड रेस्ट, डे 2 रेस्ट एंड साइट सीइंग इन ले लोकल मार्केट. तो आपने ज़्यादा अपने बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं किया, आपने रेस्ट किया पहले दिन और सेकंड दिन को आपने ले की लोकल मार्केट घूमी. अब ले लोकल मार्केट में दोस्तों आप बाइक ले सकते हो, बाइक के मज़े आप पहले दिन पे ले सकते हो. सो गैस अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे. अब थर्ड पॉइंट की काफ़ी सारी सब हेडिंग्स हैं. सब हेडिंग इसलिए हैं क्योंकि ये जो पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ ये पॉइंट है कि लद्दाख अगर आप जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए. हो सकता है मैं कुछ पॉइंट मिस कर दूं, हो सकता है कुछ पॉइंट मैं गलत बोल दूं, तो प्लीज़ आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में उसको कवर कर लीजिएगा. आते हैं थर्ड पॉइंट का फर्स्ट हेडिंग पे. सो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो डायमॉक्स 250 mg को 48 आवर्स प्रायर अपनी ट्रिप से शुरू कर दीजिए और वो कंटिन्यू करनी है आपको आगे के 2 दिन में. तो टोटल 4 दिन आपने वो दवाई खानी है. और पहले आप अपने कंसल्ट कर लो डॉक्टर से. हो सकता है दोस्तों मैं गलत हूँ, आपकी बॉडी का क्या हिसाब है, अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना. लेकिन हमने जो सुना है ये दवाई खानी पड़ती है, हर डॉक्टर यही दवाई आपको प्रिस्क्राइब करता है ताकि आपको वहाँ जाके जो ऑक्सीजन से प्रॉब्लम होने वाली है आपकी बॉडी पहले ही एक्लेमेटाइज कर ले. सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, वो क्या है? अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों, हम तो गए थे विंटर सीज़न में, तो अपने सीज़न के हिसाब से आप अपने कपड़े रेडी करिए. हम गए थे -10 में, तो हमें ग्लव्स चाहिए थे, हमें बहुत सारे वार्म क्लोथ चाहिए थे जो कि हमने कैरी कर लिए. सो आप अपने सीज़न के हिसाब से अपने तैयारी पूरी कर लेना. थर्ड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, आपको सन ग्लासेस ज़रूरी कैरी करने हैं क्योंकि वहाँ पे जब सन पड़ता है तो आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, ऐसा हमें आर्मी के लोगों ने बताया. तो सन ग्लासेस कैरी करना ज़रूरी है. सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भी टैन होकर आया हूँ थोड़ा सा, तो सन ग्लासेस, सनस्क्रीन, ये सब आपको ज़रूरी है. और वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जब ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा होगी तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना भी ज़रूरी है, तो वो भी लगाना. क्योंकि ये देखो मेरे तो सब कुछ ड्राई हो गया था और मेरे लिप्स, नोज़ सब ड्राई हो चुके थे, तो मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और सन ग्लासेस भी आपको ले जाना ज़रूरी है. नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों, लद्दाख में जब आप कहीं कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, अंदर ही अंदर जगहों पे आप और ऊपर जाए जा रहे हो, तो आपको छोटी छोटी
मंचीज़ अपनी जेब में या अपने छोटे छोटे डब्बे बना लेना, गाड़ी में रख लेना, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि 7-8 घंटे तक आपको कुछ नहीं मिलेगा रास्ते में। अब जाहिर सी बात है, आप किसी गांव में जा रहे हैं और रास्ते पहाड़ों के हैं, बर्फ़ हैं, तो आपको वहाँ कोई शॉप नहीं मिलेगी। कोई विलेज आएगी छोटी सी, वहाँ पे आप खा सकते हो, लेकिन रास्ते के लिए ड्राई फ्रूट या कुछ ना कुछ बिस्किट नमकीन आप रख लेना। और मेरी सजेशन ये भी रहेगी दोस्तों, ट्रिप पे आपने कम खाना है, जितना कम खाओगे उतना अच्छा रहोगे। ये भी सब वहाँ के लोगों का कहना है दोस्तों। अब लास्ट के 2-3 पॉइंट और रह गए हैं। अपनी यहाँ से, जहाँ से जिस भी सिटी से आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से एक अपनी पानी की बोतल ज़रूर लेके जाना, मिल्टन की या कोई भी ब्रांड की, जिसमें पानी को आप गर्म रख सको। अब वहाँ पे गर्म पानी बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी आप सिप सिप करते पीते रहेंगे तो आपकी ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन रहेगी दोस्तों। साथ ही साथ आपने ऑक्सीमीटर भी रखना है, ताकि आपकी ऑक्सीजन को आप रेगुलर ऑब्जर्व कर पाएँ। और ऑक्सीजन कैंस भी लेके जाने हैं। ऑक्सीजन कैंस आपने ले मार्केट से ही ख़रीदने हैं, अपनी सिटी से लेके नहीं जाने, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। ऑक्सीजन कैंस फ़्लाइट में अलाउड नहीं है, आपको ले की लोकल मार्केट से ही ख़रीदने होंगे, वो आप ख़रीद लेना। अब आपने दोस्तों पैनिक नहीं करना अगर आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा डिप हो रहा है, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल चला गया था 74 से 79 पे। अब इसमें अच्छा खासा इंसान पैनिक कर जाएगा, लेकिन हमने पैनिक नहीं किया। आपके साथ कभी ऐसा हो तो यू जस्ट सिट एंड रिलैक्स, थोड़ी लंबी लंबी सांस लो, ये करना है आपने, रिलैक्स करना है, पैनिक नहीं करना है। लेकिन एक लेवल ऐसा आ गया था कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई थी। काफ़ी लोगों का 84-85 तक ऑक्सीजन चला जाता है, वहाँ का ये नॉर्मल है, चला जाता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है उतनी ठंड की। तो आपने ऑक्सीजन स्प्रे करना है, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे। 97-98 पे मेरा ऑक्सीजन आ गया था, सब सही हो गया। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट है, कुछ एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो आपको दोस्तों गर्म पानी का जो टाइम है सुबह 45 मिनट्स का रहेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वाईफाई, नेटवर्क, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे क्रिप नहीं करना है, रोना नहीं है यार कि मेरे को ये सब नहीं मिल रहा है, मेरी दिल्ली की लाइफ में ये सब था, वो सब था। सो देयर विल बी चैलेंजेस इन लद्दाख, सो एन्जॉय इट, फेस इट एंड लिव इट, बिकॉज लद्दाख इज़ जस्ट नॉट अ ट्रिप, इट्स एन इमोशन। सो लेट्स बिगिन।